हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं राजेश शर्मा आज आपको क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर गॉसेस थ्योरम, गॉस का प्रमेय पढ़ाने जाऊंगा। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इसके पहले जो भी आपका न्यूमेरिकल न समझ में आया हो या कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको ना आ रहा हो, आप लोग वेंसडे और सैटरडे को आपसे मैं कंटिन्यूसली पर डे आपको वीडियो डालूंगा। बेटा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि मुझे गांव में रहना पड़ा, जिससे कि वहाँ पर ये व्यवस्था हो नहीं पाई थी, इसीलिए क्लासेस डिस्टर्ब थे। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा और सबसे पहले ख़त्म करके दिखाऊँगा। ओके, ठीक है। मैं आज पढ़ाता हूँ आपको गॉस की प्रमेय, जो आपका अध्याय 2 है, गॉस की प्रमेय। ये अध्याय 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, अध्याय 2 है आपका गॉस का प्रमेय। गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश ये सब पढ़े थे, इसका जो भी न्यूमेरिकल आपको ना समझ में आया हो, आप इसी में कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप लोग ज़रूर सेंड कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपको चाहे वीडियो बना के चाहे लाइव भी आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया करूँगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होती क्या है। हेडिंग डालते हैं वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या फाई ई लिख सकते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट इंटू मीटर होता है। फाई इक्वल ई इंटू ए। ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है उसका क्षेत्रफल है, उस गोले की बंद परिपथ की, उस बंद परिपथ की ए आवेश है। यहाँ से कोई भी आवेश हम ले लिए क्यू। अब यहाँ से काल्पनिक रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र है, ये बंद परिपथ है जिसमें क्यू आवेश है। तो हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल बंद परिपथ था, फाई ई इलेक्ट्रिक है और फाई ई इक्वल हम लिखते हैं क्या कि आवेश ई इंटू ए, फाई ई इक्वल ई इंटू ए। क्लियर है। हम लिख दे रहे हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर परिभाषा भी लिख देते हैं आपको कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला उस पृष्ठ से गुजरने वाला, एक मिनट बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर अथवा इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर अथवा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यहाँ फाई ई बराबर ई इंटू ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये नोट कर लीजिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जानेंगे घन कोण क्या है। घन कोण नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं आपको घन कोण क्या है। हालांकि इसकी परिभाषा ही आती है अक्सर लिखने के लिए, सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। जब गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तब घन कोण क्या है ये जानते हैं। घन कोण मीन्स सॉलिड एंगल। घन कोण क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, जैसे एक गोलीय पृष्ठ है, ये एक गोलीय पृष्ठ बन गया। यहाँ पर ओ बिंदु है कोई, यहाँ से इस पर कोई हम क्या रख देते हैं, ये क्षेत्रफल है ए। क्लियर है? इस क्षेत्रफल पर अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये डी थीटा बन गया अल्पतम कोण। ये क्या है आपका डी थीटा है। ये अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। पूरा क्षेत्रफल जो होता है वो है आपका ए। यहाँ से इसकी दूरी क्या है आर है। ओ से इसकी दूरियाँ क्या है आर है। अब परिभाषा से देख लेंगे भी समझ में तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। लिखेंगे कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंडों द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उनके केंद्र पर अंतरित कोण को, उनके केंद्र पर अंतरित कोण को
क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ के, यहाँ देखिए गोलीय पृष्ठ है जिसमें सूक्ष्म खंड है, ये उनके केंद्र से अंतरित जो कोण हो रहा है, अंतरित कोण क्या है आपका? डी थीटा या थीटा है अंतरित कोण। तो जहाँ से जहाँ तक किया ये क्या? अल्पांश इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पूरा ए था, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, जिसको हम अल्पांश के लिए क्या डिनोट करते हैं? डी से। जब डी फाई या डी ए जहाँ ये लग जाएगा, जान लीजिए कि वो अल्पतम क्षेत्रफल है या अल्पांश विद्युत फ्लक्स है, इसके लिए ऐसा होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, अगर यहाँ हम देख लें कि यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r हो, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? r। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आपकी क्या हो जाए? r हो जाए, तब उसके पृष्ठ के, तब उसके पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल मीन्स डी ए, अल्पांश क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, केंद्र पर अंतरित घन कोण क्या होगा? डी ओमेगा इक्वल डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ए अपान आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी के आगे थोड़ा और पढ़ते हैं हम। अब अगर हम पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को ले लें, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, या गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा इक्वल ए अपान आर स्क्वायर। हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल क्या मिला? 4 पाई स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन मिल गया, ओमेगा इक्वल 4 पाई। क्लियर है? अब नोट करते चलिए, फिर इसको मैं समझा दूंगा आपको। हालांकि इसमें कुछ समझने की बात है नहीं अभी। घन कोण क्या है ये हम लोग शुरू से ही जानते हैं। ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके विषय में, कि जो मेन आपका टॉपिक है, गास का नियम अथवा गास का प्रमेय क्या है। ठीक है। गास का नियम, गास की प्रमेय अथवा गास का नियम हम लोग हेडिंग डाल के इसको लिख लेते हैं और फिर इसका सूत्र भी डिराइव कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको।
चलिए देखते हैं कि गाश का प्रमेय क्या है, या गाश का प्रमेय अथवा गाश का नियम। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपका। क्या होता है गाश का प्रमेय अथवा गाश का नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 या 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ, यहाँ पर केंद्र है, इस पर वो है, इसका कोई आवेश क्या है, Q। एक बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, चलिए वैद्युत फ्लक्स को गुजार दे रहे हैं ऐसे। वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का ε0 गुना होता है। का मतलब ये है कि फाई E इक्वल Q/ε0, फाई E इक्वल 1Q/ε0 या Q इंटू 1/ε0 होता है। मात्रक हम जानते हैं, इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट इंटू मीटर। ये जैसे क्या है कि सरल तरीका क्या है कि एक बंद आवेश है, मान लीजिए इस पर वैद्युत फ्लक्स हम गुजार दिए, 1/ε0 होता है किसके, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल वैद्युत आवेश का, इस कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। वही क्या होता है गाश का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। नोट कर लीजिएगा। आइए इसका हम देखते हैं उपपत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं ये जान लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं इसको। ये हेडिंग रहेगा ही रहेगा, नीचे लीजिएगा उपपत्ति, प्रूफ। उपपत्ति में फिगर हम पहले बना देते हैं आपको। चलिए देखिए, उपपत्ति में सबसे पहले हम एक बंद परिपथ बना लिए। बंद परिपथ का कुल क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, और यहाँ पर बिंदु O से P तक की
जो हमारी दूरी है, त्रिज्या है, वो क्या है, r है, प्लस q आवेश है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को दर्शा ही रहा है, जिसमें अल्पांश क्षेत्रफल दिया गया है आपका क्या, d है। अल्पांश क्षेत्रफल ये वाला भाग है, d है। तो यहाँ से ये देखेंगे कि क्या क्या हमको लिखना है, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि मान लेते हैं, माना कोई बिंदु आवेश प्लस q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस q किसी बंद पृष्ठ A के अंदर, किसी बंद पृष्ठ A के अंदर, माना कोई बिंदु आवेश प्लस q किसी बंद पृष्ठ A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है, किसी बिंदु O पर स्थित है। क्लियर है? माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, पृष्ठ A पर कोई बिंदु क्या है, P है। माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, जिसकी O से दूरी R है, जिसकी बिंदु O से दूरी R है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA, एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग सूत्र जानते हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। कूलाम के नियम से गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति ये देखेंगे भी हम। तो पहले ये जानेंगे कि प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। समीकरण नंबर 1 दे दिए। अब यदि वैद्युत क्षेत्र E एवं अल्पांश क्षेत्रफल dA, वैद्युत क्षेत्र E एवं अल्पांश क्षेत्रफल dA, मान लीजिए यहाँ पर एक हम इस तरह से बना दें, ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए था, इनके बीच का कोण क्या है, कोई थीटा है। यहाँ तो ये एकांक नंबर दर्शाएगा ही। यदि वैद्युत क्षेत्र E यहाँ से दिख रहा है, यदि वैद्युत क्षेत्र E, इतना नोट कर लीजिए पहले, तो फिर हम ऊपर लिखें। यहाँ से अभी हम लोगों ने सूत्र जो फाइंड किया, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब यहाँ लिख देते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र E एवं यदि वैद्युत क्षेत्र E एवं dA के बीच, अल्पांश क्षेत्रफल dA के बीच थीटा कोण है, तो
अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अल्पांश, तो डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए, या इसी को लिख सकते हैं क्या हम, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दो सदिश था, डॉट प्रोडक्ट थे, तो क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर ये बना देते हैं 2। समीकरण 2 में ई का मान रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में ई का मान रखिए तो डी फाई ई इक्वल, ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। हो जाएगा इतना, या इसी के आगे हम सॉल्व करें, कि डी फाई ई इक्वल 1 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होगा। अभी हम लोगों ने घनकोण से पढ़ा है कि घनकोण डी ओमेगा बराबर, चूँकि घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो जहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर रहेगा वहाँ डी ओमेगा, तो डी फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं हम, समाकलन करेंगे, या लिख दीजिए दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे डी फाई, तो ये तो हो जाएगा फाई ई, ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, या ये हो जाएगा फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा का क्या हो जाएगा केवल ओमेगा। अब जानते हैं कि फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्योंकि ओमेगा इक्वल घनकोण इक्वल क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो मिला फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिला वोल्ट इंटू मीटर। एक मिनट चेक कर ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको नीचे तक? यस दिख रहा है। यही गॉस का क्या है प्रमेय, यही गॉस का प्रमेय, ये लिख देंगे यही गॉस का प्रमेय। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिएगा। जिसको जहाँ भी ना समझ में आ रहा है, जो परिभाषा कम समझ में आया वो परिभाषा हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेंगे, सर परिभाषा नहीं समझ में आया फिर से समझाइए, तो फिर ठीक है मैं फिर से फिगर और परिभाषा करके इसको समझा दूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।